कांदिवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर रमेश सिंह ने मोदी सरकार के अच्छे दिनों को बेकार बताया है। रमेश ठाकुर ने आने वाले विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात की है। लेमन न्यूज ने की इनसे खास बातचीत। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं से सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, लेकिन 60 महीने मांगे थे उन्होंने और देश की जनता ने उनको मौका भी दिया। 60 दिन से ज़्यादा उनकी सरकार को हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर काफ़ी सारा एक मसला है और उनके प्रति एक नाराज़गी है मोदी सरकार को लेकर। हमारे साथ ठाकुर रमेश सिंह जी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से मोदी सरकार को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा झटका खाया था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार को किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल? मोदी सरकार का एक ऐसा है कि जो इस तरह से उनका चलाने की रवैया, जैसे गुजरात चला है बिजनेस वालों को, उस तरह से सरकार चला रहे हैं बिजनेस वालों के लिए। अभी उन्होंने जो हर एक वादा के जो पब्लिक की उम्मीदें थी कि भाई आएंगे, तो पहला झटका था कि मुंबई में जो पूरे देश में महंगाई के ऊपर था कि आएंगे तो महंगाई कम होगी, महंगाई उसकी 3 गुना बढ़ गई। पहले हमने देखा था कि मतलब मनमोहन सिंह जी हमेशा चुप रहते थे। अक्सर लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी भी उस भूमिका में नजर आने लगे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के देखो देश के लिए उन्होंने अच्छे दिन बताए, लेकिन वो भी वही आज तक जैसे गुजरात में कभी दिखाई नहीं पड़े थे मीडिया में, न तो पब्लिक के सामने आए। ठीक है, एक उनका एक अलग बेस है। गुजरात के एक ऐसा है कि सभी लोग बिजनेस माइंडेड है, उस हिसाब से उनको लेके चले। और ये देश ऐसा है कि आज देश को पूरे हर एक कम्युनिटी, हर एक चीज़ें सबको एक साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन वो उनके मन का है नहीं। जहाँ पे तो या तो दंगा फसाद करा रहे हैं, और आज जब से आने के बाद अच्छे दिन की बात की, लेकिन अच्छे दिन देश के नहीं आए, न कि अच्छे दिन उनके आए हैं। आपके गठबंधन में काफ़ी टेंशन चल रहा है। एनसीपी और कांग्रेस में तालमेल अब तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने कहा कि अकेले दम पर भी हम लड़ सकते हैं। आपको लगता है कि इसका फायदा या नुकसान हो सकता है पार्टी को? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अगर अकेले दम पे लड़ी तो कांग्रेस को फायदा है। अगर आप स्टार्टिंग देखने जाओगे तो महाराष्ट्र में जब पहली बार दोनों अलग अलग हुए थे, तभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस अलग लड़ी थी। उल्टा उसमें हमें कांग्रेस को फायदा था, ना कि ज्वाइंट में। ज्वाइंट आने के बाद फिर हम लोगों में कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं। सर, अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, किस तरह की तैयारी हो रही है आपकी और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? नहीं, हमारे जो मुद्दे, हमने काम के विकास के मुद्दे रखे हैं कि जो हमने काम किया वो है, पब्लिक से मिला। फिर आने वाले टाइम में जो मुझे देना है, जैसे हॉस्पिटल का मैं वो किया हूँ, प्लानिंग है कि भाई हॉस्पिटल देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हॉस्पिटल के जो पेशेंट मरीज इतने बढ़ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाते। आज डायलिसिस का है, शुगर पेशेंट इतने कि डायलिसिस की मशीनें नहीं मिलती, पेशेंट इतने हैं कि वेटिंग में चलते हैं। ये सब देखते हैं। और स्कूल का की समस्या यहाँ पे है, जैसे बीएमसी में प्राइमरी तक था, यहाँ पे आगे जूनियर तक यहाँ पे नहीं है। तो हमने वो मांग किया है कि भाई हमें जूनियर तक यहाँ पे किया जाए कांदिवली में। और निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, तो उनके लिए हम बहुत शुक्रिया कहेंगे इनको। और हम आने वाले दिनों में लगातार इनका जो विकास कार्य रहा है उसको भी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। फिलहाल आज के सफर में इतना ही, लेकिन लगातार हम कोशिश करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भावनाओं को आप तक पहुँचाना हमारा जो कर्तव्य है उसको हम जारी रखें। आज बस इतना ही। कैमरा मैन राजेंद्र पवार के साथ अविंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई।